हरे कृष्णा प्रभु जी। कृपया करके आप हमें थोड़ा विस्तार में बताइए कि श्राद्ध और पितृलोक के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। हरे कृष्णा। अभी पितृ श्राद्ध शुरुआत होने के लिए जा रहे हैं। आज भाद्र पूर्णिमा है। भाद्र पूर्णिमा से कई लोग पालन करते हैं, कई लोग काल से करते हैं। ऐसे पितृ श्राद्ध करते चलता है। ये 15 दिन चलता है। पितृपक्ष के हिसाब से पितरों को श्राद्ध कराते हैं। इसकी ये महत्व है। हम पितृलोक क्यों श्राद्ध करते, पितृलोक क्या है, कौन है, कहाँ है, इसको सब कुछ जानकारी करना चाहिए। लोग तो परंपरा से कर रहे, भारतीय रीति रिवाज है पितर को श्राद्ध करना, ऐसे हिसाब से करते हैं। किंतु ये कि साइंटिफिक ये चीज़ है। जैसा ही देवलोक होता है, ये धरती की हम जहाँ पर बैठे हुए, हमारे उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा है स्वर्गलोक है, जहाँ पर देवता लोग रहते हैं। और ठीक है, हमारे दक्षिण दिशा जो रहता है, दक्षिण दिशा वो पितरलोक होते हैं, पाताल लोक। यहाँ पृथ्वी को लेकर 7 लोक हैं। पृथ्वी के तो भूलोक होता है, भूलोक होता है, स्वर्गलोक होता है, मौलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। ये सारी उत्तर दिशा में चलता है। स्वर्गलोक, देवलोक ने ब्रह्मा जी के लोक तक। ऐसे ही पृथ्वी के नीचे, जो पृथ्वी नीचे मतलब दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा हिसाब से पृथ्वी अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पाताल लोक की साइड में है पितरलोक कहा जाता है। और पितरलोक में जो हमारे यहाँ जो हम धरती में शरीर छोड़ते हैं, वो पितरलोक जमराज की लोग, जमराज वहाँ विराजमान करते हैं। और जमराज उनका निर्णय लेते हैं कहाँ जीव को कहाँ शरीर मिलेगा, कौन सा लोग जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे कि ये जाएगा। वहाँ निर्णय होता है। शरीर छोड़ने के बाद वहाँ निर्णय होता है। ज़्यादातर हम लोग यहाँ के धरती हिसाब से देखेंगे तो लंबे टाइम जाता है। हम कई पीढ़ियों चला जाते हैं, किंतु वो निर्णय हो कि वो जाते जाते उनके कर्मों को लगता है और टाइम लग जाता है। हम लोग को यहाँ पीढ़ियों बीती जाता है। जैसे है, जैसे कहा जाता है, जैसे स्वर्गलोक है, हमको यहाँ जो कहा जाता है, स्वर्गलोक को समय हिसाब से देखा जाता है। पृथ्वी की 1 साल जो बीत जाता है, 1 साल में उनका 1 दिन बीतता है 24 घंटा। पितृलोकों के लिए 24 घंटा हो जाता है, और स्वर्गलोकों के लिए भी 24 घंटा हो जाता है। स्वर्गलोकों में यहाँ जाता है 24 घंटा होता है। ये माने पृथ्वी में, धरती में 1 साल होता है। 24 घंटा में 1 साल यह होता है। और वही 1 साल को जो हम लोग उनको 2 भाग विभक्त करना, आयन हिसाब से करते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। 1 साल का होता है दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन जब हो जाता है तभी रात्रि काल होता है देवता लोगों के लिए। और वही पितृलोकों के लिए वो दिन का होता है। दक्षिणायन होने से, दक्षिणायन होने से रात्रि काल देवता लोगों के लिए, और पितृलोकों के लिए दिन का बेला होता है। जैसा ये भाग धरती पर हम लोग यहाँ ग्रीष्म ऋतु जब यहाँ मानते हैं, तभी ठंडी का सीजन होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की दक्षिणी दिशा होता है भारत का, मतलब भारत का। वहाँ दक्षिणी दिशा में उनका, हमारे यहाँ गर्मी दिन का दिन होता है, ठंडी का दिन होता है। सेम टू ये धरती पर होता है ना, सेम टू सेम पितरलोकों में दक्षिणी दिशा होने के नाते उनका दिन बेला जो होता है दक्षिण दिशा। अभी जो सीजन चलता है उनका दिन का समय है पितरलोकों के लिए। अब देवता लोगों के लिए रात्रि बेला है। इसलिए रात्रि बेला होने के नाते यहाँ चतुर्मास जो चलता है, 4 महीना में हम लोग गृह प्रवेश नहीं करते, हवन नहीं करते, शादी विवाह नहीं कराते। जो देवता लोगों को अर्पण करना चाहिए हवन में देते, अब तो सोए हैं। और चतुर्मास से सोने के टाइम में हम कैसे हमको हवन चढ़ाएंगे। इसलिए वो समय सोने का टाइम में हम लोग देवता लोगों को हवन वगैरह नहीं करते, और पितर लोगों की उपासना करते इसी समय। मैंने जो चतुर्मास से चलता है पितर लोगों की उपासना। अब मध्याह्न टाइम में उनकी पितर लोगों की जो मध्याह्न टाइम जो अभी हम लोग चल रहा है, इसी जो महीने में चल रहा है, विशेष करके ये ठीक बीच में 12 बजे, हम 12 बजे से भोजन करते, लंच आवर करते। अभी दिन का बेड़ा है। दिन की बेड़ा में उनको 12 बजे बज गया, टाइम हो गया। अभी उनकी 12 बजने का टाइम है। इसलिए ये जो 10 दिन जो रहेगा, 15 दिन रहेगा, पितरों की भोजन खिलाते, और वो इस समय उनको खाना खिलाते। इसलिए पितरों को श्राद्ध करते, श्राद्ध के माध्यम से उनको खाना खिलाते। बोले कैसा श्राद्ध करते, वो कैसा खाते, हम तो यहाँ पर बैठे हुए, पितरों को खाना कैसे खाएंगे। जो पितर लोगों के हो, देवता लोगों को हो, जो शरीर है उनका शरीर पंचभूत हम लोग जैसा बना हुआ, वो पंचभूत शरीर उनकी मात्रा है। हमारे यह शरीर में ज़्यादातर मात्रा में मिट्टी है और पानी है, ये शरीर का ज़्यादा है। किंतु पितर लोगों की जो है कि देवता लोगों की जो शरीर है वो इलेक्ट्रॉन की शरीर है। वो आग की जो पंचभूत में जो 5 भूत होते ना,
भूमि आपो अनल वायु खम बुद्धि रस, उनमें हवा है, आकाश है, अग्नि है। उनका शरीर ये तीन का परिमाण ज़्यादा दिया गया है। उनका शरीर, पानी नहीं है वहाँ, यहाँ पानी और मिट्टी का परिमाण ज़्यादा है। ये भी हवा है किंतु वहाँ परिमाण उनका शरीर में नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक होने के नाते उनका शरीर पितृलोक में रहते हैं तभी यहाँ भोजन कर लेते हैं। जैसे हम लोग शरीर वीडियो कॉल करते हैं, यहाँ वीडियो कॉल करते हैं कि यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं, और वो वीडियो भी माध्यम भी हम लोग को इसको इलेक्ट्रॉनिक में जो चेंज कर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब वीडियो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है और तुरंत अमेरिका में देखा जा रहा है, यूरोप भी देखा जा रहा है, तुरंत टाइम लेता है कारण इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया। यहाँ वीडियो कॉल यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ ट्रांसमीटर हो रहा है, होने के आधे दिन अमेरिका पहुँच जाता है कारण इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ तुरंत हो जाता है। जैसे हमारे शरीर, हमारा पिक्चर, हमारा शब्द भी इलेक्ट्रॉनिक होने के नाते तुरंत अमेरिका तक पहुँच जाता है। इसी प्रकार जो पितर लोगों के शरीर हो कि देवता लोगों के शरीर हो, वो लोग मध्य भी इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ही बना हुआ है। वहाँ आकाश, हवा और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ही बना हुआ है। इसलिए उनके शरीर वो कहाँ भी यदि पितर लोग रहे तभी यहाँ पहुँच खा सकते, दे सकते, आप अर्पण करते, खा सकते। आत्मा तो इससे और सुपरियर है। आत्मा की स्थिति देखेंगे तो भगवान उनका शरीर जो आत्मा स्पिरिट जो कहा जाता है उससे सुपरियर होने, वो गोलोक में रह के खा सकते, ग्रहण कर सकते। गोलोक में रहते हैं किंतु हर जगह विराजमान होते। जैसे हमारे यहाँ वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल हमारी पिक्चर यहाँ विराजमान है, अमेरिका में हो जाता है, यूरोप में होता है, एक साथ में हमारे नेटवर्क जहाँ तक चलता है वो जहाँ तक चल जाता है। लेकिन पितर लोग मध्य भी स्वीकार करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। हम यदि यहाँ अर्पण करते हैं वो करते, ग्रहण देना चाहिए। इसलिए पितरों की हम लोग कुछ ऋणी होते, पितृऋण कहा जाता है। जैसे देवऋण कहा जाता है, देवताओं को अर्पण करते हैं, हवन चढ़ाते ही भोजन दे रहे। देवऋण के लिए देवता लोग हमको हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बरसात हो रहा है, जो सूर्य धूप दे रहा है, देवता लोगों द्वारा भी मनुष्य के उपकृत होते, इसलिए देवता लोगों की ऋणी चुकाना पड़ता है। ऐसे पितर लोगों के द्वारा हम भी ऋणी होते। क्या ऋणी होते? जैसे हम पितर, आज हमारे पहले जमाने में यही होता है, पितृपुरुषों की संपत्ति को हम लोग भोग करते, उनकी कमा हुआ धन उन्हें संचय करते, नाती पोते के लिए रखी के जाते। और नाती पोते उनकी जो वंशज होते वो आगे जा करके शरीर छोड़ने के बाद में जब तक वो भगवान के धाम को नहीं गया तब तक ये पितर लोगों के लिए उन्होंने श्राद्ध आदि करते, उनको भी भोजन चाहिए, आशा रखता है। हम लोग जानते शरीर रहता है हमको भोजन करते, नहीं, शरीर नहीं रहे वजह हम भोजन कर सकते, खा सकते, देख सकते, सब कर सकते। हम लोग सब आत्मा है, शरीर नहीं है। जिसको देह बुद्धि है, पशु बुद्धि जैसा ही, देह बुद्धि मतलब पशु बुद्धि है। अब वही लोग विचार करेगा हाँ शरीर छूटेगा तो हम भोजन भी खा नहीं पाएंगे, सो पाएंगे, नहीं हो जाए, कारण उनकी बुद्धि कमी है, पशु बुद्धि। शरीर नहीं रहे हम वो लोग भी खाना पीना आवश्यक पड़ता है, सबको प्यास लगता है, भूख लगता है। जैसे ये शरीर में रह के हम लोग भूख प्यास लगता है, ऐसे ही भूख प्यास लगता है। अब भूख प्यास लगता है तो उनको कौन खिलाएगा? क्या उनकी नाती पोते, उनकी वंश लोगों को, परिवार लोगों को खिलाएंगे। इसलिए परिवार लोगों को खिलाते हैं। भारत सनातन धर्म की यही संस्कृति है, मरने के बाद में भी वो खिलाते हैं। हमारे को मेरे से संस्कृति नहीं है। हाँ, ऐसे और एक जो उनका पिताजी को जेल में डाल दिया था, एक बार पूछने के लिए गया था उनके पिताजी शाहजहां को, पूछे पिताजी कैसे हो? बोले लाला की बेटा हो। हिंदुओं लोग तो मरने के बाद भी खाना खिलाते, पूछते ये करते, तो मरने के बाद तो जिंदा को आपको जेल में डाल देते, तो तुम्हारा क्या संस्कृति है? हाँ, ये मुसलमान संस्कृति क्या है? वो उसको धिक्कार किया। माने हिंदुओं को तो मरने के बाद में पिंड पानी देते हैं, उनको खाना खिलाते, भोजन खिलाते, मरने के बाद में तुम जिंदा रहते हो तो खिलाते नहीं, ये करने थे, ये सही, ये संस्कृति वेल्स संस्कृति। उन्होंने ये बात बताया, स्टेटमेंट शाहजहां बताया। ऐसे भारत के सनातन संस्कृति बड़ा, हिंदू धर्म जो हम सनातन धर्म कहते, बड़ा माने सुसभ्य संस्कृति। मरने के बाद भी अपने पितरों को भोजन खिलाते हैं। इसीलिए पितरों की श्राद्ध क्रिया में करते, कोई जो भगवत गीता में अर्जुन पश्चाताप कर लीजिए, इतना क्षेत्रीय लोग मर जाएंगे, समाज में कड़ुष स्त्रियों को सुरक्षा देंगे, पुलिस डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट खत्म हो गया, है ना। क्षेत्रीय जो क्षेत्र को रक्षा करने वाले होते वो सब मर जाएंगे, तो फिर उनको सब स्त्रियों माने ऐसे ही गुंडे बदमाश द्वारा, लुटने द्वारा शोषित हो जाएंगे। अपने उनके जो वर्ण संकर बच्चा पैदा होगा, अपने वो लोग अपने पितरों को बदियो खाना भोजन नहीं खिलाएंगे। बदमाशी बच्चे कहाँ खाना खिलाएंगे? ऐसे आतंकवादी बन जाएंगे। आतंकवादी वाला कहाँ, अपने बच्चे को, बाप को तो जेल में डाल देने वाला है ये लोग, ऐसे होते। इनको क्या सभ्यता है? इसलिए सुसंस्कृति सभ्यता जो सनातन धर्म को बचाने के लिए क्षेत्रीय की आवश्यकता होता है, वो भोजन खिलाने, उनका सुरक्षा देने के लिए वो चिंता करते थे। इसलिए वो दुखी हो गए थे, विषादग्रस्त हो गए थे अर्जुन। प्रथम अध्याय की भगवद गीता की बता। इसलिए पितरों को भोजन
पिंडदान दिया जाता है उनको। हमें उनसे ऋणी है कि हमें उनके द्वारा उपकृत संपत्ति हम भोग करते आगे जाकर, कारण वो दादा परदादा से कमा हुआ धन की हम लोग स्वीकार करते, ग्रहण करते। ये ऋणी होते स्वाभाविक है, हमें जो कि दिया वो ऋणी बन जाते, इसलिए उनको देना चाहिए। पितरों के लिए भागवत में, श्रीमद् भागवत एक प्रसंग आता है विस्तार, जो भगीरथी महाराज गंगा जी को लेके आए। सगर वंश के थे, सगर राजा थे, और वो सगर वंश में जो है उनकी सब मर गए थे। और मैंने कपिल देव भगवान की उनकी कोप दृष्टि से मैंने ये से वो जल के मर गए थे। और उसी वंश में कई अंशुमान हुए, दिलीप आए, कई राजा थे। अपनी वंशों को उद्धार करने के लिए वो गंगा जी का आवश्यकता था, गंगा जी को उद्धार करना। उनकी वंश में देखो पूरा पीढ़ियों पीढ़ी, कई पीढ़ी चला गए, कैसे वंशों का उद्धार होगा। इसी चक्कर में वंशों को उद्धार करने के लिए अपनी बड़ी तपस्या किए थे भगीरथ महाराज, और गंगा जी को प्राकट्य करे थे। गंगा जी आए, धरती पर आए, उनकी वंश, वही गंगा जी आकर के बड़े सागर में मिले थे, जो सागर वंश जहाँ थे, और सागर तो उनसे नाम पड़ा था। ये कथा आता है, प्रसंग, उनको उद्धार किए। इसलिए पितरों के लिए भारतीय सनातन धर्म की कल्चर है, संस्कृति, अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। कोई गलत नहीं है, और देना चाहिए, कर्तव्य है हर पुत्र को, हर नाती पोते को अपना धर्म, अपने पितरों को पिंडदान देना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। और हम लोग जो भी पिंडदान में हम लोग को सोचते हैं, अब ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते, स्वस्ति वासन करते, पवित्रता के लिए सब करा जाता है। एक्चुअली वास्तविक पिंडदान अपने घर में बना करके ठाकुर जी भोग लगाना चाहिए। और भोग लगा करके वो जो प्रसाद है, वो प्रसाद को पितरों को बुला करके प्रार्थना करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, उनको अर्पण कर देना चाहिए। और अर्पण करके उनको गौमाता की हो, पशुओं को ऐसे खिला दिया जाता है। गौमाता को खिलाते हैं, खाना खाते, हम लोग उड़ीसा में कहते हैं कौवा को खिलाते थे, कौवा काया, और तो पितरों के हिसाब से उनका कौवा के रूप में आकर ही वो खाते, ग्रहण करते, ऐसा स्वीकार करते। जो भी है, ये पितरों को देने से पितर इसको स्वीकार कर लेंगे, कोई बात नहीं। और दूसरी, ब्राह्मणों को भोजन करते, श्राद्ध उत्सव पर उसको उत्सव मानते, पितरों को भोजन करके खिला करके और ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं। ये भी हमारा ट्रेडिशन है। ब्राह्मण का आशीर्वाद मिले, जैसा हमारा की उनकी, इसीलिए ब्राह्मणों को बुला कर खिलाया जाता है। ब्राह्मण का आशीर्वाद मिले, पितरों की कल्याण हो जाएगा, उनके पितरों को उद्धार हो जाएगा। भजन करते साधु हैं, ब्राह्मण वैष्णव हैं, ये भगवान के भक्त हैं, इसलिए ये लोग भजन करते, तपस्या करने वाले व्यक्ति हैं, और उनकी तपस्या के फल उनको कुछ मिल जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को बुला करके भी करते हैं, पितरों को नहीं खिलाने के लिए। अपने घर में बनाकर पितरों को खिला सकते हैं, किंतु ब्राह्मण को खिलाने का मतलब ब्राह्मणों को खिलाने का यही कारण है। और ब्राह्मण लोग आएंगे, वो दान पुण्य, हम लोग तो कोई इतना साधन भजन नहीं करते। ब्राह्मण लोग तपस्वी होते, भजन करते, विरक्त होते, वैरागी होते, उनके भजन साधन की प्रभाव हमको स्वीकृति मिल जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को भोजन भी खिलाते, पितरों लोग पितृ श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन खिलाने का मुख्य उद्देश्य है उनकी तपस्या की, उनकी व्रति, उनके आशीर्वाद से हमारे पितरों की कल्याण हो जाए, इसलिए ब्राह्मण को खिलाया जाता है। ये मुख्य कारण है। ठीक है जी। ये यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।